जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो इस वक्त शुरू है, तो अक्सर फार्मर हजरात जो हैं वो इस बात से परेशान है कि उनकी जो गायें या भैंसें हैं वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, यानी कि वो सीमन रखवा कर थक गए हैं, लेकिन जो है वो हामला होने का, प्रेग्नेंट होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस सिलसिले में जो है वो मैं आपको दो सवाल के जवाब दूंगा। पहला सवाल आपका ये होता है कि डॉक्टर साहब, जैसे ही हम अपनी गाय या भैंस को सीमन रखवाते हैं, टीका रखवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो 2 दिन तक जो है वो अपनी हीट रखती है, 2 दिन तक बोलती रहती है, म्यूकस निकालती रहती है, जिसे आप लोग तारे कहते हैं। वजाइना जो उनका रहम होता है, जिधर से वो पेशाब करती हैं उधर से वो जो है वो तारे निकालती रहती हैं। तो वो इस बात से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर जब अगला 21 दिन होते हैं तो उनकी जो गाय होती है या भैंस होती है वो दोबारा जो है वो हीट में आ जाती है, फिर वही बार बार जो है वो 2 दिन तक अपनी हीट रखती है। तो इस बात से परेशान होते हैं। इस सवाल का जवाब भी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और दूसरी बात ये होती है कि अक्सर फार्मर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी गाय जो है वो हर 10 से 12 दिन बाद जो है वो हीट में आ जाती है। जैसे ही मैंने देखा कि कुछ फार्मर की गाय या भैंस 10 से 12 दिन बाद हीट में आती है तो वो जल्दी से जो है वो इंसेमिनेट करवा देते हैं। जब फिर वो 10 से 12 दिन बाद हीट में आ जाती है, दोबारा रिपीट होकर, तो वो फिर सीमन रखवा देते हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन में आपने सीमन नहीं रखवाना होता। ये एक डिजीज होती है जिसे फोलिकुलर सिस्ट कहते हैं। इसका भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में जिक्र करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो इसलिए जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों के साथ की थी कि आप जब भी सीमन रखवाते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी गाय जो है वो हीट लंबी कर जाती है, 2 दिन तक जो है वो हीट में रहती है। तो इसका मैं आपको हल बताता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ही आप सीमन रखवाएं, सीमन रखवाने से पहले जो है वो 6 से 7 घंटे पहले आपने इंजेक्शन कंसेप्टाल, जिसमें कि GnRH हार्मोन होता है, वो आपने अपने जानवर को लगा देना होता है। बेसिकली ये केस होता है डिले ओवुलेशन का। अब बात यह है कि डिले ओवुलेशन क्या है। जो बच्चेदानी होती है जानवर की, उसकी ओवरी के ऊपर जो है, जो बच्चेदानी है जानवर की, उसकी ओवरी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो है वो फोलिकल कह देते हैं। ठीक है, उस फोलिकल में से जो है वो अंडा निकलना होता है, एग जो है वो खारिज होना होता है। तो जो जानवर जो है वो डिले ओवुलेशन का शिकार होते हैं, वहां से जो है उनकी बच्चेदानी से अंडा जो है वो खारिज नहीं होता, इसलिए जो है वो अपनी हीट जो है वो लंबी रखते हैं। जब हम बाहर से जो है मसनूई तरीके से जो है वो कंसेप्टाल यानी कि GnRH का इंजेक्शन देते हैं, तो फिर जो है वो एग जो है वो अंडा जो है वो खारिज हो जाता है। तो आप, अगर आपका एनिमल जो है वो इस मसले का शिकार है, तो आप उसको सीमन रखवाने से 6-7 घंटे पहले जो है वो कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाएं। इसके बाद दूसरा मसला आ जाता है कि आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा जानवर जो है वो हर 10 से 12 दिन के बाद जो है वो हीट में आ जाता है, हम बार बार सीमन रखवाते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक डिजीज होती है जिसे फोलिकुलर सिस्ट कहते हैं। इसमें आपने सबसे पहले फोलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट करना होता है। जब आपका एनिमल जो है वो पूरे 21 दिन के बाद जो है वो हीट में आना स्टार्ट हो जाए, 21 दिन का उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपने जो है उसकी इंसेमिनेशन करनी होती है। इसमें क्या करेंगे आप, इसका क्या ट्रीटमेंट है वो अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने एक तो करनी है, उसके जो ओवरी है, बच्चेदानी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी, उसकी मसाज करनी है आपने 4 से 5 दिन। जो मेरे डॉक्टर हजरात भाई हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, और जो फार्मर हैं वो भी जो है वो किसी वेट को, जो उनके करीबी मतलब वेट अवेलेबल है, उनको बुलाकर जो है वो उनकी बच्चेदानी जो होती है उनकी गाय या भैंस की, उसकी मसाज करवा लें 4 से 5 दिन। इसके साथ साथ आपने विटामिन ई और सेलेनियम का जो है वो इंजेक्शन देना होता है। इसके लिए आप सेलिब्रिट भी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने जानवरों को जो है वो ओसिंक जो प्रोटोकॉल है, जिसमें GnRH जो हार्मोन होता है वो शामिल होता है, इसमें डाल देना। यानी कि आपने जो है वो ओसिंक का प्रोटोकॉल पूरा करना है, जिसमें आप डे 1 पर जो है वो कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 7 डे पर आप साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 9वें डे पर आप जो है वो GnRH यानी कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर होगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम जो है वो उसका जो साइकिल होगा वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो डिस्टर्बेंसेस हुई थी वो खत्म हो जाएगी, और आपका एनिमल जो है वो हर 21 दिन के बाद हीट में आएगा, और हीट में आने के बाद इंशाल्लाह प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस सिलसिले में आपका कोई भी जो है वो सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।